विद शेखर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी स्वादिष्ट क्रिस्पी आलू का पराठा बनाएंगे। आलू का पराठा, ये रहे गर्मा गर्म स्वादिष्ट और टेस्टी आलू के पराठे। लज्जतदार और जायकेदार आलू पराठा। तो स्वादिष्ट आलू पराठे बनाते हैं। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें। इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल विद शेखर। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर आलू की सब्जी रोटी इसकी रेसिपी, साथ ही टोमेटो सॉस इसकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज देख सकते हैं। साथ ही हमारे सभी तरह की रेसिपीज देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी लिस्ट चेक कर सकते हैं। गर्मा गर्म आलू के पराठे। आज की रेसिपी थोड़ी लंबी है। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आलू पराठे की स्टफिंग और उसे किस तरह से भरा जाता है और किस तरह से क्रिस्पी तवे पर फ्राई किया जाता है यह समझ पाएंगे। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने 2 छोटी कटोरी आटा लिया है। तो यह है आटा। 2 उबले हुए आलू हमने लिए हैं। हरा धनिया उसे काट कर लिया है। साथ ही हरी मिर्ची कट कर हमने ली है और कड़ी पत्ता के पत्ते लिए हैं। अदरक और लहसुन की पेस्ट, साथ ही नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और काला नमक, साथ ही नींबू का रस, यह इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं। शुरुआत में हम आलू पराठे का स्टफिंग यह बना लेते हैं। इसके लिए एक बाउल लेंगे और उस बाउल में हमने जो 2 आलू लिए हैं उसे क्रश कर लेंगे और उसे बाउल में डाल देंगे। तो लीजिए, हमने आलू को क्रश कर बाउल में डाल दिया है। क्रश किए हुए आलू पर अब हम लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल देंगे। साथ ही है कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। साथ ही थोड़ी हल्दी इस पर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। साथ ही काला नमक डाल देंगे और कड़ी पत्ता के पत्ते। हमने जो हरी मिर्च काट ली है उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। एक छोटा प्याज जिसे बारीक कट कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। आलू पराठा का स्वाद बढ़ाने के लिए अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो नींबू का रस ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर रहे हैं। आलू पराठा बनाने के लिए अब हम आटे को लगा लेते हैं। तो एक बाउल लेते हैं और उस बाउल में हमने जो आटा लिया है वह डाल देंगे और उस आटे में
थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे। हमें आटा लगा लेना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेना है। हमें सॉफ्ट और अच्छी तरह से इस आटे को मल लेना है ताकि हमारे आलू के पराठे अच्छी तरह से बन सके। तो चलिए हम आटा लगा लेते हैं। उसमें हमने थोड़ा तेल ऐड कर दिया है ताकि हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट और अच्छी तरह से मलकर तैयार हो सके। तो लीजिए आटा हमारा तैयार हो चुका है। तैयार आटे को हम 15 मिनट तक ढककर रख देंगे। आलू का पराठा बनाने के लिए अब हम एक चकला लेने वाले हैं। तो चलिए हमने चकला लिया है। अब हम आटे का पेड़ा बना लेते हैं। तो लीजिए हमने आटे का पेड़ा बना लिया है। हमने एक प्लेट में सूखा आटा लिया है। अब हम इस पेड़े को सूखे आटे में लिपट लेंगे और दोनों हाथों से आटे की कटोरी बना लेंगे और स्टफिंग इस कटोरी में डालकर हम इसे स्टफिंग को नीचे दबाते हुए और आटे को ऊपर लेते हुए जिस तरह से हम मोदक बनाते हैं उस तरह से बड़ा मोदक बना लेंगे और इसे पेड़े को अच्छी तरह से बनाकर उसे सूखे आटे में लपेट लेंगे और अब हम इसे चकले पर रखकर पराठा बेल लेंगे। लीजिए हमारा पराठा बेलकर अब तैयार हो चुका है। गैस पर पैन रख देते हैं। पराठे को चकले से उठाकर पैन पर डाल देते हैं। पराठे को अच्छी तरह से सेक लेना है और उसे क्रिस्पी बनाना है। फिर से हम आटे का पेड़ा बना लेंगे और उसे सूखे आटे में कोट कर उसको दोनों हाथों से उसकी कटोरी बना लेंगे और इसमें स्टफिंग डाल देंगे। हमें स्टफिंग को नीचे दबाते हुए और आटे को ऊपर लेते हुए इसका बड़ा मोदक बना लेना है और उसके ऊपरी भाग हमें दबाकर सील कर लेने हैं। तो लीजिए हमारा पेड़ा। अभी इस पेड़े को हमें सूखे आटे में अच्छी तरह से कोट कर चकले पर लेना है और इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। एक आध बार चकले पर बेलते हुए पराठा फूट जाता है, लेकिन उस पर हमें आटा डालकर उसे फिर से अच्छी तरह से बेल लेना है। तो लीजिए हमारा पराठा एक तरफ से सीख चुका है। अब हम इसे पलट देते हैं। तो हमने इसे पलट दिया है। जो भाग सीख चुका है अब हम उस पर तेल लगा लेते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्पी हो चुका है। हमारा दूसरा पराठा भी तैयार है। तो लीजिए उसकी दूसरी बाजू उसे भी अब हम तेल लगा लेते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्पी पराठा सीख चुका है। दोनों तरफ से पराठा अच्छी तरह से सीख चुका है। इसे निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमने पराठे को निकाल लिया है। अब चकले पर का जो पराठा है उसे उठा लेते हैं और उसे पैन पर डाल देते हैं। इसी तरह से हम सभी पराठे बना लेते हैं। तो हमने आटा लिया, उसका पेड़ा बना लिया,
उसे सूखे आटे में लपेट लिया और दोनों हाथों से हमने इसकी कटोरी बना ली। तो लीजिए, हमने कटोरी बना ली है। अब हम इसमें स्टफिंग डाल देते हैं। हमने यह बार बार वीडियो लिया है ताकि आपको इसकी प्रोसेस समझ में आए। तो बिना एडिटिंग करते हुए हमने यह प्रोसेस पूरी की है। तो लीजिए, हमने फिर से मोदक बना लिया है। अब ऊपरी भाग दबाते हुए इसे आटे में लपेट लेंगे। पराठे को बेलते हैं। तो लीजिए, अब हमारा पराठा हम बेल रहे हैं। इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे तो यह पराठा तैयार है। पैन का पराठा क्रिस्पी सीख चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं और अब चकले का पराठा उठाकर उसे पैन पर सिकने के लिए रख देते हैं। तो लीजिए, हमने पराठा डाल दिया है। फिर से आटे का पेड़ा हम बना लेंगे और उसे आटे में कोट कर उसकी दोनों हाथों से कटोरी बना लेंगे और उस कटोरी में हम स्टफिंग डालकर स्टफिंग को नीचे दबाते हुए और आटे को ऊपर लेते हुए इसका बड़ा सा मोदक बना लेंगे और इस मोदक को ऊपर से दबाते हुए इसका पेड़ा बनाते हुए इसे आटे में लपेटे हुए दोनों हाथों से चकले पर इसे बेलने के लिए रखेंगे। तो लीजिए, हमारा पराठा बेलते हुए थोड़ा फूट चुका है, लेकिन फिर भी इस पर हम आटा डालकर इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे और जब यह सीख जाएगा तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यह पराठा सीख चुका है। अब इसको तेल लगा लेते हैं। तो लीजिए, इसे तेल लगा दिया है और दोनों साइड से इसे तेल लगाकर इसे क्रिस्पी होने तक हम सेकने वाले हैं। तो लीजिए, देखिए कितने अच्छी तरह से यह सीख चुका है। दोनों साइड से अच्छी तरह से पराठा सीख चुका है। इसे निकाल लेते हैं और चकले का जो पराठा है उसे पैन पर डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से हमें सेक लेना है और अगला पराठा तैयार करने के लिए हमने पेड़े को आटे में लपेटकर उसकी कटोरी बनाकर उसमें स्टफिंग भर दिया है और उसको दबाते हुए उसका मोदक बनाते हुए उसकी ऊपरी भाग को सील करते हुए उसे दबाते हुए आटे में कोट करते हुए अब हम हाथों से उसे बड़ा करते हुए इसे अब हम बेल लेंगे। पराठा अच्छी तरह से सीख चुका है। अब इसे हम तेल लगा लेते हैं। तो दूसरी साइड से भी इसे तेल लगा लेते हैं। तो लीजिए, हमने इसे तेल लगा दिया है। पराठा सीख कर तैयार हो चुका है। तो लीजिए, हमारा स्वादिष्ट, लज्जतदार और गर्मा गर्म पराठा तैयार हो चुका है। इसे निकाल लिया है और यह हमारे स्वादिष्ट, लज्जतदार और बेहतरीन आलू के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इसे बनाइए और हमें कमेंट कर बताइए। इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल विद शेखर को लाइक करें और देखते रहिए विद शेखर चैनल।
इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर आलू पकौड़ा और कड़ी पत्ता चटनी इसकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर हमारी रेसिपीज देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है। साथ ही विद शेखर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।